ओह नो, मेरी नानी अम्मा बड़े गुस्से वाली है। और फिर तुम्हें अब मेरी जरूरत की तो नहीं, काला वाला धंधा करने वाली लड़की ना चालान नहीं लिखवाती, दोस्ती जरूर करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल था 1975 का। उस वक्त दिल बहलाने का वह जरिया रेडियो था। अकलौता पाकिस्तान टेलीविजन था जो शाम 6 बजे खुलता और 8 बजे ड्रामा दिखाकर 9 बजे खबरनामा के साथ बंद हो जाता था। रेडियो जहां से फिल्मी गाने, खबरें ऑन एयर जाते थे और फरमाइशी फिल्मी 2 गाने भी नशर किए जाते थे। एक गाना उस वक्त बहुत ज्यादा सुना जाता था। गाने वाली थी मैडम नूरजहां और वो गाना जब सुना जाता तो बहुत सी माएं बहनें अफसुर्दा हो जाती और अपने मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हो जाती थीं। दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि वो गाना कौन सा था और उस गाने से माजी की मशहूर अदाकारा मैडम संगीता का क्या तल्लुक था। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, अक्रॉस द पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में जहां कहीं भी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैडम संगीता पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा बाब हैं जो हर दौर में यादगार रहा। अदाकारी, हदायतकारी, बहसीयत माँ के भी और फरमाबरदार बेटी के हर किरदार को उन्होंने निभाया। मैडम संगीता का असल नाम सईदा परवीन रिजवी है। 1957 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा होने वाली संगीता का तल्लुक कराची के उस वक्त के पोश इलाके नाजमाबाद से है। उस वक्त उनके वालिद तैयब रिजवी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे और उनकी वालदा मेहताब बानो भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करती थीं। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार रहमान जो सकूते डाका के बाद बांग्लादेश चले गए थे, उनके घर आते जाते थे, यानी कि उनके साथ उनके फैमिली तल्लुक थे। संगीता बताती हैं अपने एक इंटरव्यू में कि उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी जब एक दिन स्कूल से घर आई तो रहमान साहब उनके घर में मौजूद थे। उन्होंने संगीता को देखा और कहा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? तो संगीता अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। संगीता ने हाँ कह दी और रहमान साहब ने उनको कंगन फिल्म में अपनी हीरोइन बना लिया। फिल्म बनकर जब सिनेमा पर लगी तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें संगीता रहमान की हीरोइन कम और बेटी ज्यादा नजर आ रही थी। कंगन फिल्म कराची में बनी थी। उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद संगीता की वालदा मेहताब बानो ने अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट होना पसंद कर लिया और वो लाहौर शिफ्ट हो गईं। संगीता की वालदा खुद तो कामयाब अदाकारा ना बन सकी, लेकिन अपनी बेटियों परवीन और नसरीन जो कि बाद में संगीता और कविता के नाम से मशहूर हुई, उनको जरूर कामयाबी दिलवाई। लाहौर जाकर संगीता ने अफशां, सलाम मोहब्बत, अनाड़ी, इंसाफ और कानून जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये फिल्में उनको कामयाबी तो न दिलवा सकीं, बस पहचान जरूर दिलवा गईं। मैडम संगीता को कामयाबी मिली 1972 में रंगीला की फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा। ये फिल्म सुपरहिट रही। उस फिल्म का एक मशहूर नगमा भी आज भी जब सुना जाता है तो लोग पसंद करते हैं। उस गाने के बोल हैं, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। उसके बाद संगीता की फिल्म तेरे मेरे सपने भी हिट रही। उस फिल्म में वो अदाकार मोहम्मद अली की हीरोइन बनी। फिल्म तेरे मेरे सपने में अदाकार शाहद को उनकी बहन कविता के साथ कास्ट किया गया। ये वो दौर था जब शाहद की जिंदगी में बाबरा शरीफ नहीं आई थी और वो संगीता के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। एक दिन शाहिद ने संगीता से कहा, हम दोनों कल शादी कर लेंगे। संगीता बहुत खुश थी और बेसब्री से दूसरे दिन का इंतजार कर रही थी। दूसरा दिन न आया, लेकिन शाह साहब अपना किया हुआ वादा भूल चुके थे। संगीता बहुत रोई, लेकिन उनके रोने का शाहद पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिल्मों में भी और अपने हल्का अहबाब में भी लेडी किलर के नाम से मशहूर थे, यानी कि प्ले बॉय थे। लड़कियों से वादे करते थे, मोहब्बतें करते थे, लेकिन उनके साथ अपना जीवन बटाना नहीं चाहते थे। 1976 में एक फिल्म आई जिसका नाम था मोहब्बत और महंगाई। उस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन ने संगीता के साथ बतौर हीरो काम किया और उस फिल्म का गाना उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए बहुत ही मशहूर हुआ। उस गाना को भी मैडम नूरजहां की आवाज मिली। ये गाना भी संगीता पर पिक्चराइज हुआ और उस फिल्म का गाना उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए बहुत मशहूर हुआ। इस गाना को आवाज मिली मैडम नूरजहां की और मैडम संगीता ने जज्बा दिल के साथ उस पर अदाकारी की।
ये गाना जब संगीता पर पिक्चराइज हुआ तो उनके दिल की आवाज बन गया, क्योंकि संगीता इज्जत के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उनकी वालदा चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करती रहें। उस वक्त उनकी बहन कविता भी उनके साथ फिल्मों में काम करती थी। संगीता पर फिल्माया हुआ यह गाना उनके साथ उन बहनों और बेटियों की भी दिल की आवाज बन गया, जो जहेज न होने की वजह से, अच्छे रिश्ते न आने की वजह से अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी थीं और उनकी उम्र निकलती जा रही थी। जी दोस्तों, यही है वो गाना जिसकी रेडियो पर फरमाइश भी आती थी। चलिए आगे वीडियो की जानब बढ़ते हैं। मैडम संगीता बताती हैं कि एक दिन उनकी अपनी वालदा मेहताब बानो से नाराजगी हो गई और वो गुस्सा में घर से स्टूडियो आ गई। वहां एक सेट पर हुमायूं कुरैशी भी काम कर रहे थे। उस वक्त संगीता अदाकारा भी थी और हदायतकारा भी बन चुकी थी। फिल्म सोसाइटी गर्ल में वो बतौर डायरेक्टर अपना लोहा भी मनवा चुकी थी। याद रहे कि मशहूर राइटर और डायरेक्टर सैयद नूर की ये पहली बतौर राइटर फिल्म थी। संगीता ने उस फिल्म में एक बोल्ड सब्जेक्ट पर काम किया था और हुमायूं कुरैशी ने भी उनकी फिल्म सोसाइटी गर्ल में काम किया था। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता और हुमायूं कुरैशी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और संगीता ने हुमायूं कुरैशी से कहा कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। हुमायूं कुरैशी समझे संगीता मजाक कर रही हैं, लेकिन संगीता मजाक नहीं कर रही थी, वो संजीदा थी। हुमायूं कुरैशी की तो खुशी की इंतहा न रही और 4 गवाहों की मौजूदगी में सादगी से उन दोनों ने शादी कर ली। संगीता ने शादी की और ये शादी 3 साल तक चली। मैडम संगीता ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। हुमायूं कुरैशी को वैसे भी ज्यादा काम नहीं मिलता था। कहते हैं खाली पेट हो तो मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैडम संगीता और हुमायूं कुरैशी की शादी भी ज्यादा देर तक न चली और खत्म हो गई। हुमायूं कुरैशी से अलहदगी के बाद संगीता ने दूसरी शादी फिल्म इंडस्ट्री से तलक रखने वाले नवीद भट्ट से की थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां और भी हैं। मैडम संगीता के क्रेडिट पर बतौर डायरेक्टर सोसाइटी गर्ल, मुझे गले लगा लो, मैं चुप रहूंगी, थोड़ी सी बेवफाई, मुट्ठी भर चावल ऐसी फिल्में हैं जो कि कभी बुलाई नहीं जा सकती। मुट्ठी भर चावल मरूफ अदीब राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मैली सी से मुतासर होकर उनके नावल पर बनाई गई थी। उस फिल्म में अदाकारा संगीता को 2 निगार अवार्ड भी मिले। इसी तरह रियाज शाहद की फिल्म ये अमन में भी संगीता ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन रोल अदा किया और वो रियाज शाहद यानी कि शान के वालिद को बेहतरीन डायरेक्टर भी मानती थी। संगीता ने जब फिल्म खिलौना बनाई तो उन्होंने अदाकारा मीरा को भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। मैडम संगीता के बारे में मशहूर था कि वो फिल्म के सेट पर पाबंदी वक्त की बहुत पाबंद थीं। अदाकारा मीरा वक्त की पाबंदी नहीं करती थी। अदाकारा मीरा ने तंग किया तो उन्होंने उसकी पिटाई भी कर दी थी। दोस्तों, अब आते हैं उनके एक और अच्छे इक़दाम की जानब। मैडम संगीता ने अपनी बेटियों को पढ़ाया और बहुत कम उम्री में उनको उनके घर का कर दिया। उनकी एक बेटी की शादी 14 साल की उम्र में हुई और दूसरी की 16 साल की उम्र में हुई, क्योंकि वो कॉलेज पैंट और शर्ट में गई थी और एक दिन उसका मैडम संगीता को मालूम हो गया था। मैडम ने कहा चलो शादी करो और अपने घर जाओ। ये वाकया मैडम संगीता ने नुमान एजाज के टेलीविजन के एक प्रोग्राम जी सरकार में भी सुनाया है। उनकी तीनों बेटियां अपने अपने घरों को बसाकर बैठी हुई हैं, खुश हैं, आबाद हैं। मैडम अपनी किसी बेटी को शोबिज में नहीं लाई, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। उनकी वालदा भी हयात हैं। उनकी छोटी बहन हिना रिजवी, जो कि ड्रामों में अदाकारी भी करती हैं, अपनी वालदा के साथ रहती हैं और उनकी बहन कविता कनाडा में रहते हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत